नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश सूर्या पेशे से मैं एक अध्यापक हूँ और मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय कोविड-19 की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है और ऐसे में हम सभी अपने अपने घरों में पैक हैं और होना भी पड़ेगा। अगर इस महामारी से हमें लड़ना है तो सभी इस टाइम अपने अपने घरों में कैद हैं। ऐसे में कुछ पेरेंट्स के बच्चे जो है अभी इनरोल होने थे, कोई फर्स्ट क्लास में, कोई नर्सरी केजी में। तो जो मैं मैथ्स से रिलेटेड बात करूंगा और मैथ्स का ही सबसे पहला जो एक हमारा इनिशियल स्टेज में जो एक टॉपिक रहता है वो काउंटिंग का रहता है, गिनती की पहचान रहती है। तो मैं एक बड़ा मज़ेदार और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ आपके बीच में। हालांकि ये बहुत ही कॉमन सा टॉपिक है, सभी घर में पढ़े लिखे हैं और इन चीज़ों को तो एटलीस्ट घर में करवा ही सकते हैं। बट मैं एक टीचर होने के नाते मैं प्राइमरी एजुकेशन में भी पढ़ा चुका हूँ और वहाँ से मुझे एक जो एक्सपीरियंस है उसको शेयर करना चाहूँगा मैं आपके बीच में। हमें लगता है कि काउंटिंग जो है बहुत ही आसान सा विषय है और ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बट बच्चों के लिए और इवन यहाँ तक कि अगर हम मीडियम हिंदी की बात करें, मीडियम हिंदी की हम बात करें तो गिनती को पहचानना देवनागरी लिपि में बहुत ही मुश्किल है। उसकी जो साउंड्स है, देवनागरी जो हमारी लिपि रहती है उसमें काउंटिंग की जो साउंड्स है उसके हिसाब से जो हिंदी को काउंटिंग को पहचानना बहुत मुश्किल होता है। और इवन यहाँ तक मैंने फिर एक और बात नोटिस की है, जो मीडियम इंग्लिश के हमारे जो बच्चे हैं उन्हें तो बिल्कुल भी नहीं पहचान सकते हो कि हिंदी में काउंटिंग को क्या बोलते हैं, कैसे उसकी साउंड करते हैं, कैसे उसको पहचानते हैं। उन्हें बिल्कुल भी पहचान नहीं है। और इवन यहाँ तक कि वो मेरे जो कलीग्स हैं जो जिनका बैकग्राउंड मीडियम इंग्लिश से रहा है, तो यहाँ तक वो भी काउंटिंग को पहचानने में उन्हें काउंटिंग पहचाननी नहीं आती है। उन्हें बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है उन्हें भी। हालांकि उनका एक्सपीरियंस अब इतना ज़्यादा हो गया, एटलीस्ट वो कोशिश करते हैं, बट फिर भी वो कहीं ना कहीं काउंटिंग को मिस कर जाते हैं, उन्हें पहचान नहीं आती काउंटिंग। फॉर एग्जांपल अगर उनसे कई बार मैं बात करता हूँ तो बड़े फंस जाते हो कि अगर 69 की बात हम करते हैं कि बताइए 69, तो मीडियम इंग्लिश का जो स्टूडेंट होगा वो 69 को ऐसे समझेगा कि पता नहीं क्या पूछ लिया। बड़ा सरप्राइज हो जाता कि ये कितनी मुश्किल काउंटिंग पूछ ली, कि पता नहीं कितनी मुश्किल काउंटिंग है। तो बड़ा सरप्राइज हो जाते हैं और ऐसा नहीं है। और अगर हम बात करें नोटिस, आपने एक बात आपने नोटिस की होगी, मीडियम इंग्लिश में जब हम काउंटिंग सिखाते हैं बच्चों को बहुत ही आसानी से वो काउंटिंग सीख जाता है और वो खुद ही काउंटिंग को डेवलप करता है। 100 तक की जो काउंटिंग है वो बड़े आसानी से डेवलप कर लेता है। बट अगर हम मीडियम हिंदी की अगर हम बात करें तो पूरा अगर साल इसमें लग जाता है, क्योंकि मैंने टीचिंग करवाई है और मैंने ये देखा है और समझाया है मैंने बच्चों को। तो मैंने वहाँ जो पाया पूरा 7-8 महीने का जो ये लगभग जो टाइम पीरियड है वो बच्चे काउंटिंग में ही लगा देते हैं, प्लस माइनस वो तो बात की बात है। और ये बेसिक हमारा जो एक टूल है हमारे पास मैथमेटिक्स का, क्योंकि पूरा मैथ्स जो है इस काउंटिंग पे ही टिका हुआ है। तो मैं ज़्यादा लंबे विषय पे ना जाता हुआ मैं जिस टॉपिक को लेके आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ, एक शॉर्टकट ट्रिक्स है। मैंने एक शॉर्टकट ट्रिक्स को अपनाया है काउंटिंग को सिखाने का। उम्मीद है कि अगर वो आप समझ में आपके आ गई तो मैं समझता हूँ कि आप एक दिन में बच्चों को या 1 घंटे में भी आप बच्चों को काउंटिंग को हिंदी में सिखा सकते हैं। तो मैं ज़्यादा ना समय लेता हुआ मैं बिल्कुल अपने टॉपिक पे आता हूँ, क्योंकि ये जो मेरे पास जो आइडिया आया, क्योंकि मेरे पास जो है उस टाइम जब मैं प्राइमरी एजुकेशन में पढ़ाता था तो
मीडियम इंग्लिश के जो कुछ बच्चे जो है ट्रांसफर होके अपनी माइग्रेशन करवा के मीडियम हिंदी में आए थे, और वहां पर उनका जो बेसिक जो था अकाउंटिंग का वो स्ट्रक्चर जो उन्होंने सीखा था वो मीडियम इंग्लिश में सीखा था, तो उनको बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। और मुझे भी इवन जब भी मैं क्लास में टीचिंग करवाता था तो वहां पर भी मुझे भी दिक्कत का सामना करना पड़ा। तो वैसे में मैंने कुछ एक मेरे जहन में एक आइडिया आया, क्यों ना मैं मीडियम इंग्लिश के सिमिलर ही कुछ ऐसा पैटर्न तैयार करूं जिससे इन बच्चों को आसानी से समझ आ सके। तो ऐसा ही एक मैंने पैटर्न तैयार किया है, तो आपके बीच में शेयर करना चाहूंगा। उम्मीद करता हूं कि आप इसे पसंद करेंगे। अगर पसंद आया तो जरूर मेरे शिक्षक साथी भी है वो भी इसे आगे यूज कर सकते हैं, और पेरेंट्स इवन यहाँ तक कि जो बड़े बड़े जो हमारे पास आउट हो चुके हैं इवन मीडियम इंग्लिश से, यहाँ तक कि ऑफिसर रैंक के जो लोग हैं उन्हें भी कई बार जो है मीडियम हिंदी में काउंटिंग नहीं बता पाते हैं, तो उनके लिए भी ये बिल्कुल एक शॉर्टकट ट्रिक्स है। तो मैंने जो इजाद की है सिमिलर टू मीडियम इंग्लिश। आपने देखा होगा कि मोस्टली हम क्या करते हैं, यहाँ मैंने कुछ काउंटिंग लिखी है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतनी ही काउंटिंग हम बच्चों को सिखाते हैं, और उसकी प्रोनाउंसिएशन हमने यहाँ देखा है। तो अगर हम हिंदी में देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और मीडियम इंग्लिश में जो हम काउंटिंग की जो साउंड है इस 1 को हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सभी जानते हैं बिल्कुल। इतनी ही काउंटिंग हमें जरूरत होती है। फिर उसके बाद अगर हम जब काउंटिंग करते हैं तो आपने देखा मैं मीडियम इंग्लिश से स्टार्ट करता हूं। मीडियम इंग्लिश में अगर बच्चे को 9 तक अगर काउंटिंग उनको अगर आ गई तो फिर हम उनको अगला जो स्टेप सिखाते हैं वो हम सिखाते हैं 10 20 30 40 50 and so on, और 90 तक इस तरह की हम उनको काउंटिंग की साउंड सिखाते हैं, और पहचानते भी कि 1 को ये है 2 3 4 5 6 7, और ये न्यूमेरिकल फॉर्म है उसकी, और ये वर्ड फॉर्म है। तो आप सभी जानते हैं ये इसकी न्यूमेरिकल फॉर्म हो गई, और ये उसकी हिंदी में उसकी वर्ड फॉर्म है, और ये इसकी इंग्लिश में उसकी वर्ड फॉर्म है। तो कैसे हम उसको साउंड करते हैं और किस तरह से हम उसको लिखते हैं। अब बच्चों को हम क्या करते हैं इनिशियल स्टेज में, हम ये 9 तक की गिनती हम उनको बड़े आसानी से इंग्लिश में हो चाहे हिंदी में हो बिल्कुल सिखाते हैं, और फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप रहता है 10 20 30 40 50 कैसे तैयार किया होता है। उसके बाद जब हम मीडियम इंग्लिश में हम बच्चों को सिखाते हैं तो बच्चा 20 तक 11 12 थोड़ा एक अपवाद है, 11 12 13 14 15 16 करके 20 तक वो काउंटिंग सीख जाता है। उसके बाद जब भी काउंटिंग शुरू करता है 21, अगर उसने 21 अगर मैं वर्ड में उसको लिखता हूं 21, तो बच्चा जो है बड़े आसानी से देखेगा 20 के लिए एकदम 2 लगा देगा और 20 के पीछे 1, तो बड़ा आसानी से सीखता है। अगर मैं कुछ भी 20 से काउंटिंग उसको कंप्लीट बच्चा लिखो आप 56, तो 56 एकदम जैसे ही हम उनको बोलते हैं तो बच्चा खुद लर्न करता है 50 का 5 एंड 6, इस तरह से तोड़ तोड़ के वो बच्चा सीखता है, और बहुत जल्दी से वो मीडियम इंग्लिश में काउंटिंग सीखता है। बट बात करते हैं मीडियम हिंदी में, तो बच्चा सीख नहीं पाता। हमारी जो मीडियम हिंदी की जो काउंटिंग है आप सभी जानते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 इस तरह से उसकी साउंड होती है 31 32 33 34 सो ऑन कंटिन्यू टू 100 100 तक की काउंटिंग हम इस तरह से उसकी साउंड्स होती हैं। और इन्हीं साउंड के बीच में जो बच्चा है वो कंफ्यूज हो जाता है, वो पहचान नहीं पाता। अगर मैं उसको बोलूंगा लिखो बेटा 62, तो
62 को लिखने में वो बड़ा कंफ्यूज होता है। अगर मैं उसको 62, तो 6 साउंड बिल्कुल 6 की आ रही है, 60, तो 60 के लिए 6 लगना है, एंड 2 के लिए उसे पता है कि क्या है 62, तो बड़े आसानी से वो बता देता है। बट 62 के लिए या 55 या 69 या 79 इस तरह की काउंटिंग में वो बड़ा कंफ्यूज हो जाता है और बहुत मुश्किल होती है उन्हें। वो तो बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, उसे तो होगी। इवन यहाँ तक मैंने तो अपने साथियों को भी देखा है जो बिल्कुल आज की डेट में टीच करवाते हैं और उन्हें भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, खासकर हिंदी में, जिन्होंने हिंदी में काउंटिंग नहीं सीखी है। तो वही एक ट्रिक्स है। तो इसी तरह से मैंने क्या किया, अब आप यहाँ पर ध्यान से आपने देखना है कि जैसे 1, 1, जब भी हम हिंदी को प्रोनाउंस करते हैं, हिंदी की जो हम साउंड बोलते हैं, तो 1 की जो साउंड है वो इक से शुरू होगी, इक। और जो 2 की जो साउंड है, 2 की जो जितनी भी काउंटिंग होगी, चाहे वो 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72, उसकी जो साउंड है वो ब से शुरू होगी। कहां से शुरू होगी? ब से। बिल्कुल आपने बेसिक कंसेप्ट में रहना है, अपने साउंड्स को पहचानना है बिल्कुल ध्यान से। 1 की जो साउंड होगी वो इक से होगी, चाहे 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, तो बिल्कुल पैटर्न को हमने बिल्कुल उसी तरह से मैंने तोड़ा। तो आप देख 3 की जो साउंड होगी वो त या ते, त या ते से शुरू होगी। 4 की जो साउंड है वो च से, 5 की साउंड प से, 6 की साउंड छ से, और 7 की साउंड सत, और 8 की साउंड हमारे पास या तो 8 से होगी और या फिर अड़, और 9 की साउंड हमारे पास होगी उन से, उन। इस चीज को आपने इस साउंड को आपने बड़ा ध्यान से रखना है। तो आप देख सकते हैं 1 की साउंड हमारी किसी भी काउंटिंग को जब हम बोलते हैं हिंदी में, तो उनकी जो साउंड जो शुरुआत होगी, अगर 1 होगा, जैसे हम हिंदी में 21, 20, 31, 41, तो 111 उसमें 2 की साउंड जो होगी, चाहे किसी भी टेंस की होगी, तो उसमें आप देख सकते हैं 12 है, 22 है, 32 है, 42 है, तो 2 2 2, और फिर उसका 40, 30 और इस तरह से। इसी तरह से हिंदी में अगर आप देखते हैं तो हम यहाँ देख सकते हैं इक, 2 को प्रोनाउंस करेंगे ब से, 3 त ते, 4 प छ सत 8 अड़ उन। 9 तक की साउंड को आपने पहचानना है, इन साउंडों को 9 तक की साउंड को आपने पहचानना है। फिर उसके बाद जो उससे ऊपर का जो स्टेप है, अगर आप, मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90। सिमिलर, अब जैसे वहां बोलते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, यहां पर हम इसको हिंदी में बोलते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90। तो इन साउंड्स को अगर हमने देखना है, अब आप के दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि अब इसका और इसका क्या संबंध है। बिल्कुल जैसा 10, 20 इस तरह से है, तो इसकी जो 10 से ऊपर की जो काउंटिंग होगी, जब हम 10 से ऊपर जाएंगे, फॉर एग्जांपल 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, तो उसकी जो 10 की जो साउंड रही होगी वो रहेगी रह, रह पे खत्म होगी। जो टेंस की काउंटिंग होगी वो रह पे 20 यानी कि ईस। ये ट्रिक्स है, आप इस ट्रिक्स को आसानी से फॉलो कर सकते हैं। 30 की साउंड ऑटोमेटिकली 30, लीस, और 50 से ऊपर की जो काउंटिंग हम बोलेंगे उसमें 2 तरह की साउंड आएगी, 1 या 1 पे खत्म होगी या पन पे खत्म होगी। 60, 70, और ये जब भी आप इसको वर्ड में लिखेंगे बड़ा आसानी से आपको ये
बड़ा फायदा पहुंचाएगा जब भी आपने इसको वर्ड में लेना। 80 और 90 ये साउंड्स है। अब आपने बच्चों को या आपने खुद इन साउंड्स को अच्छे से आपने इसमें पकड़ बनानी है कि आपकी जो साउंड हिंदी में जो काउंटिंग है वो कहां पर खत्म होती है, और 2 टुकड़ों में उसको तोड़ देना है, और उन्हीं 2 टुकड़ों में तोड़ के आपकी जो है काउंटिंग को आप फिर बच्चों को आप समझा सकते हैं। जैसे 1 1 2 ब 3 ते 4 च 5 प 6 छ 7 7 8 8 अड़ 9 उन, फिर रह 20 30 20 1 60 70 80 90। अब इसका यूज अगर हम करें, अगर मान लो ये आपके माइंड में अब ये बैठ चुकी है, इतना सा आपने सिखाना है बच्चे को, हार्डली इसमें आपके 5 या 10 मिनट लगेंगे बच्चों को सिखाने के लिए, इतनी सी काउंटिंग उसको सिखानी है और ये साउंड उसको जरूर सिखानी है। तो उसी के साथ आप जब काउंटिंग उसको आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा सा अपवाद है होता है ऑब्वियसली कहीं ना कहीं, तो यहाँ भी थोड़ा सा मैं बता दूंगा कहाँ। तो 11 जो हमारा वर्ड 11 होगा हिंदी में, वह थोड़ा सा अपवाद है, तो 11 उसको आपने वहां पर एक की साउंड उसमें शायद नहीं आ रही है, तो वहां आपने उसको मूर्त रूप में लेना है। तो अब आप देख सकते हैं किस तरह से हम उसको काउंटिंग सीख सकते हैं और पहचान सकते हैं। तो मैं आप इसको नोट कर सकते हैं अपने पास, या बार बार आप पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं। तो मैं अब इसको डेवलप करना चाह रहा हूं कि आपने किस तरह से बच्चों को सिखाना है। अब आपका एक दूसरा फेज, मान लो ये क्या है, इक, एकदम उसको पहचान आनी चाहिए। इक, 2 की साउंड क्या है, ब, 3 की साउंड वाली जो काउंटिंग होगी, 3 की साउंड वाली काउंटिंग कहां से शुरू होगी, त से, 4 की च से, 5 की प से, 6 की छ से, 7 7, 8 वाली काउंटिंग 8 या अड़, और 9 उन। ये बहुत ही ये जो 9 है और ये जो साउंड है इसमें विशेष फोकस आपने रखना है, वो मैं अलग से अभी बताऊंगा कि कहां ध्यान आपने रखना है। बहुत ही आसान ट्रिक से, इक ब त च प छ 7 8 अड़ उन। उसके बाद आपके पास दूसरी जो साउंड थी वो थी रह, 10 की साउंड, जो 10 से ऊपर की जो काउंटिंग होगी, 10 से ऊपर और 18 तक। उसी तरह से 21 से 28 वहां तक की जो साउंड है वो बिल्कुल उस तरह से चलेगी। 10 से ऊपर की जो साउंड होगी काउंटिंग की रहा पे खत्म होगी, रहा पे, यानी कि जहां रहा लगा होगा काउंटिंग में, इट मीन दिस कि वो 10 की काउंटिंग है। 20 मतलब ईस, 30 30 40 20, 50 से ऊपर की काउंटिंग मैंने बताया था 1 और 1। 60 से ऊपर की काउंटिंग चलेगी, उसमें 60 60 लगेगा सब में, 61 62 63 64 65 66 67। इसी तरह से जो 70 से ऊपर की काउंटिंग होगी उसमें 70 पे खत्म होगी, वो 70, यानी कि 71 72 73 74 75 76, तो बिल्कुल सिमिलर। और 80 से ऊपर की काउंटिंग जो होगी वो किस तरह से शुरू होगी हमारी, 81 82 83 84 85 86। तो इस तरह से तोड़ के आप अगर आप आराम से उसको बताएंगे तो डेफिनेटली आपका बच्चा या कोई भी जिसको समझ नहीं आ रही काउंटिंग वो आसानी से पहचान सकता है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं क्योंकि ये काम किया है, इसने इस ट्रिक्स ने काम किया है। क्योंकि मुझे भी दिक्कत आई थी तो बच्चों को समझाते वक्त मैंने फिर जब ये तरीका बताया, बिल्कुल बच्चों ने जो काउंटिंग है हार्डली 20 या 30 मिनट में सीख ली थी। तो अगर थोड़ा सा बेसिक पे आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे इस ट्रिक्स की, तो ये ट्रिक्स है। तो अब ये सारी चीजें हमने आपके साथ डिस्कस कर दी। अब फॉर एग्जांपल अगर हम अब इसका वर्किंग देखें तो
आपने बच्चों के साथ इसी तरह से बताना है कि बच्चों जैसे आपने सीखा है 21, तो बच्चा एकदम लिख देता है, बोलो लिखो बेटा बच्चा, या ये कितना है हिंदी में बताओ, तो या बताओ ये काउंटिंग कितनी है, तो बच्चा एकदम बोलता है कि जो जिसको तो आता है, और जो इंग्लिश में 21, और मीडियम इंग्लिश वाला बच्चा इसको 21 नहीं बोल सकता। दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि वो अगर सिखाया नहीं, उसको बार बार क्रेमिंग पे में नहीं उसको सिखाया होगा तो नहीं पहचान पाएगा वो, मुझे पता है, मुझे मालूम है। और अगर आप उससे पूछेंगे कितना 21 वो नहीं बता पाएगा, 21 बहुत जल्दी बताएगा। आप ये बताएगा उससे ये पूछेंगे आप कि कितनी काउंटिंग है, वो एकदम बोलेगा 69, पर 69 नहीं बोल पाएगा, हिंदी में नहीं बोल पाएगा। इसी तरह से छोटे बच्चे जो हमारे मीडियम हिंदी के जो बच्चे हैं फर्स्ट क्लास में, इवन यहाँ तक कि सेकंड थर्ड तक उनको बड़ी दिक्कत आती है कुछ बच्चों को काउंटिंग में सीखने में, तो मैंने जो एक्सपीरियंस किया है तो वो भी नहीं बता पाते हैं। तो अगर आप इस तरह से शॉर्टकट पे में अगर ये जो मैंने जितनी चीजें बताई है अगर उनको पहले ही माइंड में डाल देंगे तो बच्चा डेफिनेटली मीडियम इंग्लिश की ही तरह बच्चा इन काउंटिंग को सीखेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको मैंने आप पूछता हूं कि बच्चे से कि लिखिए बेटा 21, क्या लिखना है 21, तो जो मुंह से साउंड निकल रही है स्टार्टिंग, क्योंकि इंग्लिश में काउंटिंग 10 से 1 की तरफ लिखते हैं, 20 का 2 पहले लिखेंगे 1 बार में, तो हम 10 से 1 की तरफ जाते हैं, मतलब 2.5 से इकाई की तरफ हम उसकी काउंटिंग नंबर को, क्योंकि पहले हम टेंस के प्लेस की काउंटिंग लिखते हैं मीडियम इंग्लिश में, और फिर जो हमारा खत्म कहां होती है वंस पे, यानी कि इकाई के अंक पे खत्म होती है काउंटिंग। बट हिंदी में हमारी जो गिनती है वो इकाई से शुरू होती है, क्योंकि हमने सीखी भी इकाई से होती है। अगर बेसिक मैथमेटिक्स जो बेसिक देखा जाए तो हमने सीखी इकाई से ही है काउंटिंग, एक एक करके सीखी हमने पहले। तो इसी तरह से हमारे पास जो हिंदी की जो काउंटिंग होती है वो शुरू होती है इकाई के स्थान से और खत्म कहां पर होती है 2.5 के स्थान पर। तो आपने काउंटिंग का जो है साउंड है उसको 2 भागों में तोड़ना है, इकाई वाला साउंड और 2.5 वाला साउंड। और मैंने आपको पहले भी बता दिया, इकाई वाला साउंड मैंने 9 तक पहले ही बता दिया, 2.5 वाले जो साउंड है वो मैंने वो भी बता दी, रह, ईस, तीस, लीस, वन, पन, बड़ा अटपटा सा जरूर लग रहा होगा पर है बड़ा काम का। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब यहाँ पर मैं काम कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं 21, तो 21 इक की साउंड क्या है 1, इक, ईस मतलब 20, 21। ऑटोमेटिकली आपकी काउंटिंग आप पहचान सकते हैं उसको। अगर सामने अगर लिख भी दिया होगा ऐसा कि आपने बोला कि बच्चों इसको बोलो ये कितना है, तो उसे पता होना चाहिए कितना है, इक, अपने आप साउंड बन जाएगी इक, 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 और ये कितना है टेंस वाले साउंड का 30, 31, तो ऑटोमेटिकली ये काउंटिंग आपकी 31। अगर मैं बोलता हूं 12, 12, ब मींस 2, रहा मतलब 10 की साउंड, तो 12, 14, च मतलब 14, रह, 14, 24, 24, इस मतलब 20। कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, उसको 2 भागों में तोड़ना है, इकाई की साउंड्स और 2.5 की साउंड्स, और ऑटोमेटिकली काउंटिंग की पहचान। मान लो मैं लिखता हूं 56, 6 पहले साउंड आई 6, तो मुझे पता है 6 किसकी साउंड है इकाई की, तो आप मैंने बोला कि लिखो बच्चों 56, तो 6 के लिए उसे पता है 6, पन मतलब 50 से ऊपर की काउंटिंग, 1 और पन कौन सी 1 और पन 50 की साउंड के लिए लगाया है, तो आप आराम से लिख सकता है 56, 56, 56, 50 फॉर 5 टेंस की वैल्यू, इंग्लिश में 6 फॉर वंस की वैल्यू। हिंदी में उल्टा, हिंदी में आपका वहां से चलेगा इकाई के अंक से 56। साउंड्स का गेम है ये सारा, और साउंड्स के हिसाब से अगर आप थोड़ा प्यार से बच्चों को या थोड़ा सा सिखाएंगे बड़ा उसको गेम के वे में, तो बड़ा आसान सा ट्रिक है और ये जरूर डेफिनेटली जो है काम कर जाएगा कोई भी काउंटिंग है। अब बात करता हूं मैं उन वाली साउंड, नो की साउंड। तो ये 9 की साउंड आपने काउंटिंग सीखी, हमें पता है 1 2 3 4
5 6 7 8 9। 9 के बाद हमेशा काउंटिंग चेंज हो रही है हर जगह, चाहे 19 हो, चाहे 29 हो, चाहे 39 हो, उसके बाद आपकी साउंड और काउंटिंग भी बदल रही है, आपका पैटर्न भी बदल रहा है। तो आप डेफिनेटली, इसका मतलब है जो ये ऊन वाली साउंड है, उसके बाद आपने बच्चों को इतना तैयार करना है कि आपने देखा होगा कि यहां तक जब 9 तक वो काउंटिंग सीखता है तो 9 के बाद उसकी काउंटिंग चेंज होती है। हर लाइन में अगर देखें तो उसका पैटर्न ही बदल रहा है। तो बिल्कुल उसी तरह से साउंड में भी वो वहां पर भी वो काम कर जाएगा। कैसे, मैं बताता हूं आपको। अब आपने, मैं बोल रहा हूं 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19। अब 19 नहीं बोल रहा हूं वहां में, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आपकी जो काउंटिंग है वो 10 से ऊपर की काउंटिंग, पर मैंने कहा था कि हर लाइन की, हर टेंस की जो लाइंस है 10 20 के ऊपर की जो काउंटिंग है 8 तक, उसकी जो साउंड में एक सिमिलर पैटर्न है। और उसके बाद जब ये 9 की काउंटिंग आती है वहां पर उसके साउंड का पैटर्न बदल जाता है, वहां पर बदल जाता है। इट मींस दैट कि आप बच्चों को बता सकते हैं कि अब काउंटिंग का जो है वहां पर खत्म हो रही है काउंटिंग, 9 पे आते आते काउंटिंग का एक पैटर्न है समाप्त हो जाता है और नई साउंड और नया पैटर्न शुरू हो जाता है। तो वहां पर आपने बच्चों को फोकस करना है। 9 क्या करता है कि आने वाली साउंड के लिए आपको तैयार करता है कि अगली जो साउंड है वो, अगली जो काउंटिंग है वो किस टाइप की आनी है। जैसे आपको मैं बता रहा हूं, मैं मुंह से चैंट कर रहा हूं, आपने समझना इसको। मैंने कहा 11 12 13 14 15 16 17 18। अब यहां पर हमारे को पता है अगली साउंड बदल रही है, तो उसके लिए तैयार हो जाओ। और ये जो काउंटिंग जो ऊन है वो उस अगली आने वाली काउंटिंग की साउंड को देगा। जैसे 20 की साउंड मैंने बताई थी ईस, तो एक अंक 19, ये क्या होगा, ये क्या होगा 19 19 उन और 19। इससे जितनी भी ये 9 की काउंटिंग होगी वो काउंटिंग में, उस काउंटिंग में साउंड अगली की देगा, वो आपको बिल्कुल तैयार कर देगा कि आने वाली काउंटिंग किस साउंड की आनी है। ईस 19, तो ईस वाली 29। अब जैसे 31 या 21 22 23 24 25 26 27 28 और रेडी हो जाओ। नेक्स्ट काउंटिंग कहां चेंज हो रही है, उन काउंटिंग बदल जाएगी, साउंड भी बदल जाएगी। 29 और ये 30। अब ये उन और ये 30 की साउंड, हालांकि 29 पे ये जो 2 का है साउंड इसकी इस वाली आएगी, तो आपने इस बात पे ध्यान रखना है। 29 39 साउंड अगले काउंटिंग की शुरू होगी, जो वहां से आपने बदलनी है काउंटिंग, पर पैटर्न वही होगा जो हमारा पिछला चल रहा होगा, खासकर इस पे। तो अब आपको थोड़ा सा मैं प्रैक्टिस के लिए देता हूं, आप आराम से आप बता सकते हैं किस तरह से आपने बच्चों को बताना है या सिखाना है, या बच्चों ने प्रैक्टिस करनी है। अपने मन में कोई भी काउंटिंग बोलो कि मैंने लिखना है 39, अब इसी उन पे हम बात करते हैं, या 29। हर जगह में 9 की काउंटिंग में उन आएगा, 8 की काउंटिंग में 8 अड़, 7 की काउंटिंग में जैसे 17, तो आप देख सकते हैं 7 और रहा, ये 27, तो यानी कि 70 और इस, तो बन गया 27, यानी कि 37, यानी कि 7, तो 7 से ही साउंड, 7 से साउंड है 37 37 30, तो बन गया 37। तो बिल्कुल ये इस तरह का पैटर्न, उन पे आपका ध्यान रखना। उन पे अगर मैं बोलता हूं 29, तो आपने थोड़ा ध्यान रखना, 29 के लिए आपने 30 की साउंड नहीं लगाना। 29 का मतलब है कि 30 आना है और काउंटिंग पिछली ही है, पिछले पैटर्न की है। 29 उसके बाद आपका क्या आना है 30। 39 यानी कि 40 से पहले वाली एक काउंटिंग। 29 यानी कि 30 से पहले वाली काउंटिंग एक। 39 यानी कि 40 के पहले की एक काउंटिंग। हर जगह ऐसा ही होगा। 49 यानी कि
49 यानी कि 50 से पहले वाली काउंटिंग, 1 नंबर पहले वाली काउंटिंग, यानी कि बी रेडी फॉर नेक्स्ट काउंटिंग। आप बिल्कुल तैयार रहिए अगली काउंटिंग के लिए। 50 जिसकी साउंड है 1 पन। 59 अब 60 पता है 60 की साउंड आ रहा है, पर भी साथ में, यानी कि उससे पहले वाली काउंटिंग, 60 से पहले वाली 59 की बात कर रहा है। बिल्कुल काम कर जाएगा। कोई भी काउंटिंग अब आप 69 बड़ा मुश्किल होता है लिखना बच्चों के लिए। 69 मतलब 9, 70 मतलब 70, तो 70 से पहले वाली की बात कर रहा है, यानी कि 6। तो पे आपने ध्यान रखना है। तो ये मेरा थोड़ा सा पैटर्न आपको जो मैंने ट्रिक्स बताई, ये बिल्कुल काम कर जाएगी। थोड़ा वीडियो लंबा जरूर गया है, और इसलिए गया कि थोड़ा मुझे आपको गिनती की पहचान थोड़ी सी अच्छे से करवानी थी, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये बिल्कुल काम कर जाएगा। और अगर पसंद आया हो तो आप इस ट्रिक्स को औरों के साथ भी शेयर करें, और मुझे फीडबैक भी दें कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। थैंक यू, दैट्स ऑल।